आपका जो जैसे नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर, आप समझते चाहते हैं कि वैल्यू स्टोर होनी, साथ उसका साइन भी स्टोर होना चाहिए कि नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू। उसके लिए साइन डाटा यूज़ करते हैं। और जब आप चाहते हैं कि भाई साइन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, तो फिर अनसाइन डाटा यूज़ करते हैं। तो इन दोनों केस में जैसे साइन इंट है, अनसाइन इंट है, तो डेटा का जो है ना रेंज चेंज हो जाती है। और ये आपने देखना है कि साइंड और अनसाइंड कितनी बिट्स एंड बाइट्स लेते हैं। ये चीज़ें आपके ज़हन में लाजमन होनी चाहिए। और फॉर आगे आगे के जो कोर्सेज है, जैसे ऊप है या आगे डेटा स्ट्रक्चर्स है, पर्टिकुलरली डेटा स्ट्रक्चर्स आप पढ़ेंगे जाके थर्ड सेमेस्टर में, तो वहाँ आपको ये चीज़ जाके रिकॉल करनी पड़ेगी कि जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं वो आपको वहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, तभी आप अगला कोर्स कंप्रीहेंड कर सकेंगे। इसलिए मैंने आपको ये असाइनमेंट दी है कि इट्स एक्सट्रीमली बेसिक, मस्ट गो थ्रू फॉर ऑल डेटा टाइप्स इन सी, और उनका साइंड वर्जन और अनसाइंड वर्जन में क्या फ़र्क है। ठीक है जी, तो यहीं पे आप जाके सबमिट करवा देंगे। सर कैसे करवाएंगे? कैसे करवाएंगे, अच्छी अच्छी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आपका, बता देता हूँ उसको। फॉर एग्जांपल अगर हम इस अकाउंट के थ्रू इसको ओपन करें, अभी देखो ये मैं इस क्लासरूम में, ये मैंने एक सैम्पल क्लासरूम खोला है जिसके अंदर मैं एज अ स्टूडेंट ऐड हूँ। ठीक है, जब मैं स्टूडेंट ऐड होऊंगा ना, तो मेरे सामने इस तरह से आ रहा होगा। ठीक है, ये टर्म पेपर है, लेट्स से कि ये मैंने सबमिट करना है। ये मैं अपने ही क्लासरूम में एज अ स्टूडेंट ऐड हुआ हूँ दूसरे अकाउंट से। जी सर। ठीक है, अब इसके अंदर मैं टर्म पेपर सबमिट करवाना है, यहाँ पे इसकी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। वो आपको जो इंस्ट्रक्शन मैंने भेजी थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी जब आप असाइनमेंट को ओपन करेंगे। यहाँ पे आपने क्या करना होता है कि आप ऐड और क्रिएट करते हैं। इस पर क्लिक करके आपने लेट से कि आपने अगर वर्ड का फाइल है तो आप यहाँ वर्ड अटैच कर सकते हैं, स्लाइड अटैच करनी है, शीट यानी कि एक्सेल शीट अटैच करनी है, कोई ड्राइंग अटैच करनी है, या वैसे कोई फाइल लेट से C++ की फाइल आप प्रोजेक्ट के तौर पर अगर सबमिट करवाते हैं वो अटैच करनी है, या आपने जिप फाइल अटैच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। कोई लिंक है, कोई वीडियो का लिंक है, कोई गूगल ड्राइव में रख के फाइल शेयर करनी है, तो वट एवर यू कैन डू, सारी ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, लेट्स से कि मैं सिंपल फाइल पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे मेरे पीसी पे ले जाएगा। कहता है कि जब डू जी यू सर। वांट अपलोड, यहाँ से मैं ब्राउज करूँगा, कोई भी फाइल अटैच करनी होगी उसको मैं अटैच करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं ये फाइल है, इसको ओपन करूँगा, अपलोड हो जाएगी। एंड देन जब यहाँ पे फाइल आपको शो हो जाएगी, ये लाइन कि भी अब यहाँ पे ना, जब आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, टर्न इन लिखा हुआ नजर आ जाएगा ना, इसका मतलब है कि फाइल अपलोड हो गई है। जब मैं इसको यस सर। टर्न, उसके बाद फिर आपने इसको टर्न इन करना है, तो आपका जो भी असाइनमेंट है या प्रोजेक्ट है वो सबमिट हो जाएगा। जब यहाँ पे अनसबमिट लिखा आ जाए, इसका मतलब है कि असाइनमेंट सबमिट हो गई है। ठीक है, जी इसका मतलब सर। है कि आपकी फाइल चली, फाइल जा कोई। चुकी है। ओके, यहाँ पे आपको ये भी लिखा आ जाएगा टर्न इन लेट, कि अगर हम टाइम ड्यूरेशन के बाद किया होगा। खैर अभी जो आपको टास्क है इसके लिए टाइम मैटर नहीं करता, लेकिन टाइम मैटर ज़रूर करता है। लाइक नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले आप कर लें ताकि आपको बेसिक्स जो है उस पर ग्रिप हो जाए। ठीक है, यस सर। जी सर गूगल क्लासरूम का पासवर्ड क्या है? वो CR ने उसमें सेंड कर दिए ग्रुप में, और मैंने आपको चैट में भी सेंड किया है। ग्रुप में लिंक भी सेंड कर दिया है, फोटो भी सेंड कर दी है। ठीक है, कोर्स स्लाइड्स पे आते हैं, यहीं से स्लाइड्स हम स्टार्ट करेंगे और यहीं से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला स्लाइड्स को। सो थोड़ा सा वाइट बोर्ड पे आते हैं, देखते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या किया था।
सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिक कि भाई कंप्यूटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसको इंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो हमने देखा कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या डिजिटल डिवाइस है वो क्या होती है, वो बाइनरी सिग्नल पे काम करती हैं। कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं मेजर, सीपीयू, रैम, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट कैसे काम करते हैं। फिर हमने देखा कि जो इंस्ट्रक्शन है वो कैसे दी जा सकती है। इट कैन बी गिवन बाय अ प्रोग्राम की डेफिनेशन देखिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी गिवन टास्क। हमने देखा कि प्रोग्राम कैसे लिखा जा सकता है, हाई लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। तो उससे फिर कैसे कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करता है, कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करता है, ये मैंने देखा कि भाई वो ट्रांसलेट करता है इनटू असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, कंपाइलर जो है, और देन असेंबलर जो है उसको ट्रांसलेट करता है इनटू मशीन कोड, एंड देन फिर कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करता है। तो हमने देखा कि कैसे एक इंस्ट्रक्शन बाइनरी में किस तरह से एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, कंप्यूटर के क्या बेसिक स्टेप्स है, इनपुट करता है, डेटा स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट करता है। तो इनपुट है वो कैसे बाइनरी में ट्रांसफॉर्म होती है, तो उसके लिए हमने देखा कि डेटा की डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल हमने टेक्स्ट को ले लिया, टेक्स्ट को लेके फिर हमने देखा कि जी हर एक जो करैक्टर है उसका कोई ना कोई आस्की कोड होता है। उस आस्की कोड को जो है ना वो 2 पे कंटिन्यूस डिवीजन के थ्रू उसकी बाइनरी निकाली जाती है, और देन उस बाइनरी के अंदर डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से हमने देखा कि जी हर एक चीज़ का एक यूनिक कोड है। हमने देखा अगर 2+3 करना है तो उसका भी इसी तरह से बाइनरी पूरा निकाला जाएगा। तो ये पूरी 2+3 की इंस्ट्रक्शन है, तो इंस्ट्रक्शन इस तरह से रिप्रेजेंट होगी जाके बाइनरी में, जिसके अंदर एक सेक्शन क्या होगा, वो कोड होगा, फिर एक ऑपरेंड 1 का की बाइनरी होगी, एक ऑपरेंड 2 की बाइनरी होगी। तो हमने फिर देखा कि ये इस इंस्ट्रक्शन को सीपीयू ने एग्जीक्यूट मतलब इसको प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के हमने देखा 4 उसके जो है ना वो स्टेप्स होते हैं, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। तो कंप्यूटर पहले इंस्ट्रक्शन फैच करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है थ्रू ऑफ कोड किसी ने क्या करने के लिए कहा गया। फिर अगर अरिथमेटिक है तो उसको ये परफॉर्म कर देता है, रजिस्टर में रिजल्ट रखता है, सीपीयू रजिस्टर से रिजल्ट लेके वापस रैम में स्टोर कर देता है। काइंडली अपना माइक म्यूट रखें प्लीज, प्लीज अपना माइक म्यूट रखें, बी केयरफुल इन दिस। अगर आप माइक म्यूट नहीं रखेंगे तो मैं आपको इसमें से रिमूव कर दूंगा मीटिंग में से, फिर आप वापस नहीं आएंगे। अगर आपने क्वेश्चन पूछना है तो आप हैंड रेज करेंगे और मैं फिर आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। बीच में बोलेंगे तो मेरी बात इंटरप्ट हो जाएगी, मुझे भी भूल जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, सीक्वेंस टूट जाएगा, तो बाकी लोगों को भी नुकसान होगा। ऐसे काइंडली अपना माइक म्यूट रखें, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें हमने लास्ट में डिस्कस की कि कंप्यूटर कैसे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, इंस्ट्रक्शन क्या होती है, कैसे बनती है। ठीक है, पूरा एक हमने एक ओवरव्यू लिया कि हाउ कंप्यूटर वर्क्स। देन हमने देखा कि जो इंस्ट्रक्शन लिखनी है वो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखनी है, तो कैसे लिखती हैं, उसके लिए लैंग्वेज कौन सी चूज़ करनी है। लैंग्वेज हमने कहा चलो सी चूज़ करते हैं, सी से स्टार्ट करते हैं। फिर हमने टास्क दिया आपको कि भी आपने जो है ना इसके कीवर्ड्स वगैरह देख के आने, उनके पर्पस देख के आने। देन हमने देखा कि पहला प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्या है, वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल के लिए हमने एक एग्जांपल देखी, जैसे फॉर एग्जांपल करैक्टर है, करैक्टर डिक्लेयर करना है तो वो कैसे होगा, एक इंटीजर है तो वो कैसे होगा। देखा कि इसकी डेटा टाइप्स जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर करैक्टर, इंटीजर। तो हमने आपको टास्क दिया कि आप इसकी डेटा टाइप्स के बारे में पहले सर्च करके आएंगे, फिर हम आगे चलेंगे। तो ये चीज़ें हमने बेसिकली कवर की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। जी इरफान साहब, क्या क्वेश्चन है आपका? सर जी मैंने पूछना था कि कुछ जो कीवर्ड्स हमें पहले किए हुए हैं उनका तो पता है, लेकिन कुछ जो न्यू वाले हैं वो उनका इतनी समझ नहीं है, तो वो हमने खुद करने हैं या आप करवाएंगे? नहीं देखिए, मैंने सिर्फ आपको इतना दिया कि आपने नेट से या बुक से पर्टिकुलर बुक में आपको हर चीज़ मिल जाएगी। डिटेल एंड डिटेल की बुक यहाँ पे अपलोडेड भी है, ग्रुप में भी किसी ने शेयर की हुई थी। तो आपने अपने तौर पे उनका जहन में मतलब आपके लिख के जरूर रखना कि यार ये कीवर्ड है और ये काम करता है, उसका काम पता होना चाहिए। फिर क्या होगा कि जैसे ही वो यूटिलाइज होगा आपकी लेक्चर के अंदर या बुक के अंदर, तो आपको उसका क्लियर हो जाएगा, अच्छा ये इसका पर्पज है। लेकिन आपके पहले जहन में जरूर ठीक होना है। चाहिए कि ये काम करता है। ठीक है, ये कीवर्ड है और ये काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोड आपके सामने लिखा हुआ आता है
तो आप इतना जरूर समझ सकें कि ये जो वर्ड है ना कोड के अंदर, ये कीवर्ड है, ठीक है, और ये जो वर्ड है ना ये वेरिएबल है, ठीक है। इतना जरूर आइडिया हो सके कोड लिखे हुए कोड में से कि आप पहचान सकेंगे कीवर्ड कौन सा है इनमें से, ठीक है। क्योंकि कीवर्ड जो है ना वो प्री डिफाइंड वर्ड होता है, वो ऑफ जी कोर्स जब हम अगर कोई कीवर्ड आएगा लेक्चर के दौरान तो उसे हम कवर कर लेंगे। ठीक है सर। जी कायनात पूछे क्वेश्चन। सर मैंने आपसे ना ये पूछना था कि आपने दो चीजें दी थी, कीवर्ड्स में और डाटा टाइप्स में। मैंने आपसे पूछा था कीवर्ड्स और डाटा टाइप में डिफरेंस क्या है? ओके गुड क्वेश्चन। माइक म्यूट कर दें, माइक फौरन म्यूट कर दिया करें अपना। कीवर्ड देखें, जितने भी सी के अंदर वर्ड्स हैं कि जिनको मिला के, जिनको यूज करके आप डिफरेंट इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, वो सारे कीवर्ड्स हैं। जो डेटा टाइप्स हैं वो भी कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो कीवर्ड्स आप नोटबुक बनाते हैं अपनी कि भाई ये कीवर्ड है और तो ये पर्पस है, और एग्जांपल अगर कोई इंस्ट्रक्शन उसकी मिल जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक इंट कीवर्ड है, ठीक है। मैंने बताया कि डेटा टाइप भी सारी कीवर्ड है। तो मैं इसकी एग्जांपल में क्या लिख सकता हूँ कि भाई इंट को डिक्लेयर कर सकता हूँ कि इंट एक ऐसा कीवर्ड है जो कि डेटा टाइप है बेसिकली, और ये इंटीजर को डिक्लेयर करने के लिए यूज होती है। इस एग्जांपल में लिख दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल इंट मार्क्स हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 25, दैट्स इट। इस एग्जांपल आ गई। इस तरह से हर कीवर्ड की कोई ना कोई कोडिंग की एग्जांपल एक साथ छोटी सी मेंशन कर ले, कीवर्ड का नाम आगे उसकी डिस्क्रिप्शन और एक एग्जांपल मेंशन कर ले। जो डेटा टाइप्स है ना वो सारी की सारी इसी तरह से कवर हो जाएंगी आप कीवर्ड्स के अंदर, लेकिन फिर बाद में अलग से कीवर्ड्स का जो क्वेश्चन है वो क्यों दिया गया है, वो दिया गया है आप उसको अलग से ये मेंशन करेंगे कि कौन सी जो डेटा टाइप है वो कितनी बाइट्स लेती है मेमोरी के अंदर, ठीक है, और कितना उसमें डेटा कितना स्टोर हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जो इंटीजर है, लेट्स अज्यूम आप इसको पढ़ते हैं एज अ डेटा टाइप, कि जो इंट डेटा टाइप है ये 2 बाइट लेती है मेमोरी में, ठीक है। 2 बाइट का मतलब क्या है, 2 बाइट का मतलब क्या है कि आपके पास ये 2 बाइट्स जो हैं वो किसी एक इंटीजर के लिए, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं इंटीजर, माइक अपना म्यूट रखें प्लीज, अदरवाइज मैं लॉक लगा दूंगा म्यूट के ऊपर, आप अनम्यूट नहीं कर सकेंगे अपने आप को, ठीक है। इंटीजर मार्क्स इज इक्वल टू 25, लेट्स से मैंने एग्जांपल दी। इस मार्क्स के लिए क्या होगा, एक 2 लोकेशन जो हैं वो एक्चुअली रिजर्व होंगी मेमोरी के अंदर, जिनका नाम मार्क्स रखा जाएगा, और उस 2 बाइट्स के अंदर इस 25 की बाइनरी स्टोर की जाएगी, ठीक है। बेशक के इसकी बाइनरी 7-8 बिट्स में ही रिप्रेजेंट हो जाए, लेकिन 3 बिट्स में रिप्रेजेंट हो जाए, 4 बिट में, लेकिन 8 की 8 16। अब देखो 2 बाइट के अंदर बिट्स कितनी हैं, यू हैव टू सी दिस कि 2 बाइट्स के अंदर बिट्स कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें बिट्स हैं और 8 ही नीचे हैं। तो 2 बाइट्स का मतलब क्या है, 16 बिट्स में इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। अब वैसे अगर हम इसकी बाइनरी निकालें 25 की, तो 2 1 2 2 2 4, 1 कैरी, 2 6 12, 0 2 3 6 और 0 कैरी आएगा, 0 रिमाइंडर आएगा। 2 1 2, 1 रिमाइंडर। उसकी वैसे जो बाइनरी आप देखें कि 1 0 1 1 0 0 1 आती है, ठीक है ना, वैसे इसकी बाइनरी आती है, लेकिन इट्स गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड इन 16 बिट्स, और वो 16 जीरोस आगे लगाएंगे, ठीक है। 16 यानी कि इसमें 11 जीरोस आगे लगेंगे तो इसकी बाइनरी पूरी होएगी, ठीक है। 0 लाइक दिस, 0 0 0 0 0, यहाँ पे भी सारे जीरोस, और एंड में जाके इसकी बाइनरी आ जाएगी
बाकी सारे जीरोस। तो टेक्निकली ऐसे जो है वो डेटा स्टोर होता है, ठीक है। बाकी सारे इसमें जीरोस आएंगे, ऊपर भी सारे जीरोस आएंगे। अब आप ये अंदाजा लगाएं कि अगर 2⁻16 है, लाइक सॉरी 16 बिट्स है टोटल हमारे पास डेटा स्टोर करने के लिए, सो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि इसमें कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि कितना बड़ा नंबर इसमें स्टोर हो सकता है। हाउ वी कैन गेट दैट? तो उसके लिए आप निकालते हैं 2⁻। अब ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि बेसिकली बाइनरी कैसे काम करती है। हम एग्जांपल लेते हैं 16 बिट्स है ना, हम 16 की बजाय हम एग्जांपल लेते हैं सिर्फ 8 बिट्स की, ठीक है, लाइक दिस। हम 8 बिट्स की एग्जांपल लेते हैं। ये 8 बिट्स हैं। इसके अंदर जो पहली बिट है उसकी पोजीशन होती है 2⁻0। ये बड़े गौर से आपने चीज देखनी है। इसकी जो अगली लोकेशन है, इसकी जो वर्थ होती है वो होती है 2⁻1। इसकी जो वर्थ है वो 2⁻2, इसकी 2⁻3, इसकी 2⁻4, 2⁻5, 2⁻6, 2⁻7, लास्ट में 2⁻7। अगर आपके पास, अब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि वेरी इजीली वी कैन आइडेंटिफाई कि भाई कौन सी बिट का क्या मतलब। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको अंडरस्टैंड करना चाहें, इसको दोबारा कन्वर्ट करना चाहें, तो पहली बिट 2⁻0 है, फिर 2⁻1, 2, 3, 4। तो 2⁻0 जो है, अब देखें क्या होता है। 2⁻0 जो है होता है 1, 2⁻1 जो है वो होता है 2, 2⁻2 जो है वो होता है 4, 2⁻3 होता है 8। अभी डबल डबल होता जाएगा, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। अब इसका मतलब क्या है कि भी अगर आपके पास बाइनरी है, अब ये बाइनरी है, इसको हम इसी पैटर्न से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या नंबर लिखा हुआ है। पहली बिट ऑन है, इसका मतलब है कि आपके पास 1 है, ऑन प्लस कर देंगे, जो जो ऑन होती है उनको हम प्लस कर देते हैं। अब दूसरी क्या है 2⁻4, यानी कि पहला 1 है, दूसरा 2, अगला 4, उसके अगला 8 के इक्वल है, उसके अगला 16 के इक्वल है। तो 8 और 16 जो है ना वो ऑन है, 8 ऑन है और 16 ऑन है। तो इसको अगर हम ऐड अप करेंगे तो 25 बनेगा। इस तरह से हम किसी भी नंबर को आइडेंटिफाई, किसी भी बाइनरी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या नंबर है। अब आप इमेजिन करें, कि अगर हम देखना चाहें कि भाई, जी जनाब क्वेश्चन पूछें पहले। सर ये यहाँ से जो आपने ये प्लस जी प्लस किया, कैसे किया? आवाज आपकी नहीं आ रही। क्या प्रोसीजर आपने किया, मुझे जरा ना एक दफा दोबारा बताइएगा जरा। बेसिकली कोई भी बाइनरी है ना, मैंने आपको ये पोजीशंस बताई है, हमें पोजीशंस का पैटर्न हमेशा याद रखना है, क्योंकि आगे आप ये सारा डीएलडी में आएगा, ये सारा डीएलडी का काम है। बेसिकली सारा डीएलडी का काम है, लेकिन हम जो है वो क्या कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा समझ रहे हैं ताकि हम थोड़ा सा आइडिया ले सकें कि कैसे बाइनरी काम करती है। तो हमने बताया कि अगर आपके पास 8 बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं लाइक दिस 4 and 4, 8, तो उसका पैटर्न आपने हमेशा याद रखना है। 2⁻0 पहली 2⁻0 रिप्रेजेंट करती है, दूसरी 2⁻1 को, तीसरी 2⁻2 को, एंड सो ऑन, ठीक है। और लास्ट जो बिट होगी 8 बिट्स में 2⁻7 को रिप्रेजेंट करेगी। ये आपको बात ध्यान में होनी चाहिए कि क्या पैटर्न, किस पैटर्न से बिट्स रिप्रेजेंट होती हैं। अगर 16 बाइट हैं, 16 बिट्स हैं,
तो अल्टीमेटली लास्ट बिट जो है वो 2⁻15 को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब ये चीज़ इनमें आ गई कि यार इस पैटर्न से ना बिट्स की रिप्रेजेंटेशन होती है। अब ये बात भी समझ में आ जानी चाहिए कि 2⁻0 किसके इक्वल होता है 1 के, 2⁻1 किसके इक्वल होता है 2 के, 2⁻2 किसके इक्वल होता है 4 के, क्योंकि ये पावर्स है ना, पावर्स कैलकुलेट की हुई है ऑलरेडी। एक दफ़ा आपने कैलकुलेट कर ली, उसके बाद आपने ध्यान में रख लिया कि अच्छा डबल डबल जो है ना वो हो जाता है। आपने सीक्वेंस पढ़ लिया कि 1 2 4 8 16 32 64 128 256 एंड सो ऑन। थोड़ा सा रियलाइज करना चाह रहा हूँ मैं आपको कि डेटा कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कितना डेटा मैक्सिमम आ सकता है एक बाइट के अंदर, मैं ये रियलाइज कराना चाह रहा हूँ आपको। अब आप ये इमेजिन करें, अब हम कैसे देख सकते हैं कि भाई कौन सी बाइट जो है, कौन सी बिट जो है वो कितना किस डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर एग्जांपल अभी देखेंगे ये अगर ये हमारे पास है 0 0 0 0 0 0 1, ये बाइनरी है, तो आपके सामने क्लियरली ये सारी बाइट जो हैं वो ऑफ हैं, बिट्स ऑफ हैं, ये वाली बिट ऑन है। ये बिट ऑन है तो इसकी वैल्यू क्या है 2⁻0 यानी कि 1। तो आई कैन से कि इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 इन बाइनरी। अगर ये सारी ऑफ हैं, सारी ऑफ हैं और ये खाली ऑन है, तो यू कैन सी कि इसकी जो पोजीशन है वो 2⁻1 है, सेकंड पोजीशन है ना, 2⁻1 है, 2⁻1 जो है वो 2 के इक्वल होता है। तो आई कैन से कि ये इजीली कि 2 स्टोर हुआ हुआ है, ये 2 की रिप्रेजेंटेशन है। समझ आ रही है आपको क्लियरली? सर जी यहाँ पे आपने किया 2⁻0 नीचे 1 आ गया, इधर भी 2⁻0 करेंगे तो 1 नहीं आएगा। भाई ये देखें ना, ये सेकंड पोजीशन है ना, सेकंड पोजीशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है 2⁻1 को, 1 की आ गई, 2⁻1 किसके इक्वल होता है 2 के। 2 के। हाँ, तो ये मैंने लिख दिया सेकंड तो पोजीशन जो ऑन इससे है। फर्स्ट वाला वो 0, फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाली पोजीशन 2⁻0 को शो कर रही है और 2⁻0 जी तो जो वो है वो 1 के इक्वल होता है। तो इधर नहीं फिर नीचे आएगा 2⁻0 अगर करेंगे तो। भाई वो जीरो है ना, वो है ही जीरो। जब जीरो है तो उसकी वर्थ को क्यों हम कैलकुलेट करेंगे? जिसकी जगह 1 होता है हम सिर्फ उसी को काउंट करेंगे ना। जो ऑन है बिट हम उसी का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, जो बिट ही ऑफ है उसका डेटा क्यों लेंगे? चलो ठीक, ठीक हो गया। अब जी देखो सर। अगर इन दोनों को मिला दें, लाइक अगर हमारे पास बाइनरी ये है, अब बहुत ही आसान रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम इन दोनों को मिला दें लाइक 1 1, अब आप खुद बताओ कि इसकी बाइनरी क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। 1 ये वाली ऑन है और ये वाली ऑन है, तो 1 प्लस इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 हो जाएगा। 3 आएगा। वेरी गुड। सो नाउ 3 आएगा सर। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट यस सर। एनी गिवन बाइनरी। ठीक है ना। अब मैं आपको छोटा जी सा टेस्ट सर। देता हूँ। अब आप मुझे बताओगे लाइक 1 0 0 0 0 0 1 1, ये किस चीज की रिप्रेजेंटेशन है? 128 2 और 1। सर 131। 131। 131 सर। वेरी गुड, शाबाश। सो नाउ अब आप खुद कंप्यूटर बन चुके हैं। अब आप खुद समझना शुरू हो गए हैं कि अच्छा क्या बाइनरी जो है ना, किस डेटा की क्या बाइनरी होगी और कौन सी बाइनरी जो है वो किस डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि सबसे मैक्सिमम नंबर कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है, मतलब मैक्सिमम नंबर एक बाइट के अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? सर इन सारों को 1 रख के तो ऐड कर वेरी गुड, देंगे। वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। अब ये सब अगर 1 होंगे इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम नंबर स्टोर है, और इन सब को अगर ये सब 1 होंगे तो फिर क्या होगा कि इन सब को हमें ऐड करना पड़ेगा। क्या आप जरा कैलकुलेटर लगा के नोटबुक पे ऐड करके सबको ऐड करके बता सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर क्या आ सकता है? सर 255। पक्की बात है? जी सर। 255। 5। अब इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई डेटा टाइप, अभी जरा गौर सुनना मेरी बात, अगर कोई डेटा टाइप 1 बाइट की होती तो उसमें मैक्सिमम नंबर क्या स्टोर हो सकता था? 255। 255। वेरी गुड, शाबाश। 0 से 255 तक हम उसमें स्टोर कर सकते थे, स्टोर कर सकते हैं। कुड बी इट्स रेंज। ठीक है।
अब अगर हम बात करें कि लाइक ये है अनसाइंड के लिए, भी आप आगे देखेंगे कि साइंड और अनसाइंड अलग अलग हो जाते हैं। अगर अनसाइंड देखना हो तो फिर उसमें उसकी जो रेंज है, माइक म्यूट रखें प्लीज। 4-5 लोगों का माइक म्यूट है, मैं बार बार ये चीज़ मेंशन करना नहीं चाह रहा, प्लीज़ केयरफुल प्लीज़। अगर हम नेगेटिव नंबर की बात करेंगे तो उसमें ये रेंज नहीं होती, उसमें रेंज होती है 127 से लेके पॉजिटिव 127 तक, आई गेस 128 से 127 तक होती है, इस तरह से करके होता है। तो ये रेंज होती है उसमें, क्योंकि उसमें साथ नेगेटिव यानी कि साइन की भी बिट रिप्रेजेंटेशन होती है साइंड नंबर के अंदर। साइंड डेटा टाइप्स के अंदर जो है दो टाइप्स रहती हैं, साइंड डेटा टाइप्स होती हैं और अनसाइंड डेटा टाइप्स होती हैं। साइंड डेटा टाइप्स के अंदर इस साइन की भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसकी वजह से जब एक बाइट कम कर देंगे, यानी फॉर एग्जांपल लेट्स से कि इस बाइट को अगर हम कह देंगे कि ये साइन की रिप्रेजेंटेशन है नेगेटिव या पॉजिटिव की, तो आपके पास नेट बचती हैं 7 बिट्स जिसके डेटा स्टोर हो सकता है। और 7 बिट्स के लिए आपने ऐड करना है इनको। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये तो 127 हो गया। तो आप देखेंगे कि डेटा की रेंज कम हो जाएगी साइन डेटा टाइप्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने साइन की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी तो डेटा की रिप्रेजेंटेशन कम, डेटा की रेंज कम हो जाएगी। जबकि अनसाइंड के अंदर डेटा की रेंज ज़्यादा है 0 से 255। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। अब आप बताएं कि भाई देखें जो इंटीजर है, पहले डेटा टाइप्स हमारे पास इंट है, तो इंट जो है वो तो लेता है 16 बिट्स। तो अब आप अंदाजा करें कि इसमें कितना डेटा रिप्रेजेंट हो सकता है। तो यू हैव टू सर्च अबाउट इट इंट, फिर आपके पास अनसाइन इंट, साइन इंट आ जाता है, ठीक है, शॉर्ट इंट आएगा, लॉन्ग इंट आएगा, ठीक है, ये डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। इसके अलावा फ्लोट है, फ्लोट में आपके पास डबल है एंड सो ऑन, करेक्टर है। तो इनके आपने लिखनी है कि ये कितनी बाइट्स लेते हैं, कितनी बिट्स एंड बाइट्स लेते हैं मेमोरी में, और ये इनकी रेंज कितनी है अनसाइंड के अंदर और साइंड के अंदर। दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन बोथ क्वेश्चंस। समझ आ गया अब आपको? कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग टास्क तो क्वेश्चन पूछ लें। जी फैजान अली साहब। सर मैंने ना वो जो असाइनमेंट बनाई थी ना, उसमें ना मैंने यही सारा कुछ लिखा था कि ये इतनी बिट्स ले रहे हैं, इतनी बिट्स ले रहे हैं, तो वो वैसे ही सेंड कर दूंगा आपको फिर। हाँ ठीक है, बिट्स एंड बाइट्स और रेंज साथ बहुत ज़रूरी है कि रेंज जो है ना वो सर कितनी है इनकी मेमोरी के अंदर के डेटा कहाँ से कहाँ तक स्टोर कर सकते हैं, इनके साइंड वर्जन में कितनी कर सकते हैं और अनसाइंड में कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, यस सर। ठीक है। और फिर जो है ये कीवर्ड्स वाला तो अलग से काम है, उसमें सारे कीवर्ड्स की बेशक वो डेटा टाइप्स भी सारी कीवर्ड्स में आ जाएंगी, तो ऐसा वो ही है। बेसिकली उनकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि ये जो कीवर्ड है ये काम करता है, ठीक है। और साथ उनकी कोई ना कोई एग्जांपल अगर आप कोड में। जी जनाब महरीन निसार। सर मैंने ये पूछना था कि जो आपने असाइनमेंट दी है ये बनानी किस में है हमने? आप देखें वर्ड में कर लें, लेकिन मैं या आप नोटबुक पे कर लें। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नोटबुक पे करें, ताकि आप अपने हाथ से जब चीज़ों को लिखें तो वो हमेशा तक के लिए आपके जहन में सेव रहें, आगे तक के कोर्सेज के लिए आपके जहन में सेव रहें। यू हैव टू सेव दिस इंफॉर्मेशन, बेसिक डेटा टाइप्स, डेटा रेंज, you have to save this information in your mind for later on use. So I will recommend कि आप अपने हाथ से चीज़ों को लिखें ताकि वो कभी ना भूलें, वरना आप वर्ड पे करेंगे तो आप अनइंटेंशनली कॉपी पेस्ट की तरफ जा सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप कॉपी पेस्ट करेंगे, क्योंकि कॉपी पेस्ट करेंगे तो काम असाइनमेंट तो हो जाएगी लेकिन चीज़ आपको आएगी नहीं, आपके जहन में स्टोर नहीं रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जहन में स्टोर रहे तो आप उसको अपने हाथ से एक दफ़ा चीज़ों को लिख लें, इंशाल्लाह ताला जहन में रहेंगी, ठीक है। सर रेंज के बारे में कुछ थोड़ा सा बता दें। रेंज के बारे में मैंने बताया तो है, ये देखें ये रेंज बताइए आपको कि जितनी बिट्स हैं उन सबको ऐड करें तो जी उन सब की This is the maximum range, हाँ 255. रेंज आ सकता है एग्जैक्टली। जी 0 से सर ऐसे 255 इज द रेंज। साइन के अंदर जो है वो आपको देखनी है कि क्या रेंज होती है, उसमें ऑफ जी कोर्स सर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाएंगे, ठीक हो गया। ठीक है जी। जी सर। नेक्स्ट बंदा। ओके मजीद किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें ताकि आगे चलें। ओके आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा एक्चुअल प्रोग्रामिंग के ऊपर लेक्चर है। ये तो था कि डेटा कैसे स्टोर होता है, कैसे इनपुट आता है, कैसे स्टोर करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्चुअली प्रोग्रामिंग के ऊपर है, समझने के फर्स्ट प्रोग्राम।
मीटिंग का टाइम ख़त्म होने में लेस देन 1 मिनट रह गया है। आप लोग लिंक पे क्लिक करके दोबारा मीटिंग में आ जाएं ताकि हम अगला सेशन का कुछ ना कुछ पढ़ सकें। मीटिंग एंड कर रहा हूँ, दोबारा से लिंक पे क्लिक करके मीटिंग में आ जाएं।